आज की जो क्लास है एक्चुअली ये क्लास कुछ ज़्यादा देर नहीं चलेगी। मैं बस आप लोग की डाउट्स की वजह से लाइक क्लास रख लिया हूँ। रिलेटेड टू योर एंट्रेंस एग्जाम या एडमिट कार्ड कोई भी डाउट्स है या सेंटर में या क्या लाना है क्या नहीं लाना है। प्लस यहाँ दिल्ली वाले हैं जो दिल्ली में आएंगे तो कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे सेंटर से रिलेटेड या कहाँ पर उतरना है कहाँ से आना है। फाइन। सर एक बार बता दीजिए सर क्या लेके जाना है। हाँ, लेके आने में आप देखोगे एडमिट कार्ड पे आपके इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं। वहाँ पर पहला तो फोटोग्राफ जो आपके पासपोर्ट साइज आपने जो अपलोड किया था ड्यूरिंग योर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जब आप फिल कर रहे थे एप्लीकेशन जो आपने फिल किया था, वहाँ पे जो फोटो दिया था आप वो फोटो ले लेना दो अप्रोक्स। दो ले लो सही रहेगा, एक वहाँ पर पेस्ट करनी होती है, एक्स्ट्रा भी रख लेना आप। बाकी आपने देखा होगा वहाँ पर बताया गया है ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, तो आप आधार कार्ड ले लेना अच्छा रहता है। और कोशिश करना कि आधार कार्ड का फोटो कॉपी भी करा लें और एक ओरिजिनल भी रखें। और एडमिट कार्ड निकलवाना कलर में निकलवाना, या आप ब्लैक एंड वाइट में निकलवा सकते हो लेकिन कलर सही रहेगा। और बाकी दो निकलवाना, एक खुद रखना, एक कभी काम आ जाए, दो कॉपी आप निकलवा लेना। ठीक है। सर बैग वगैरह रखने सर बैग वगैरह रखने की जगह होती है वहाँ पर। हाँ, बैग लेके आओ, आप अपनी पर्सनल बैग जो होती है आप लेके आना। और सेंटर ही में आप जहाँ एंट्री करोगे उसके जहाँ पर आप बैठे हो पास में रख सकते हो, एक जगह रखवा सर देना। फोटो का जो सर फोटो में जो उस पे पेस्ट करना है सिर्फ स्टेटस अटेस्टेड करके आप पहले पेस्ट कर दो, फिर अगर से बोला जाएगा तो साइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं सिग्नेचर बॉक्स है सर वो वहीं फिल करेंगे सिग्नेचर या यहीं करके जाए। है। नहीं, सिग्नेचर आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता है इसे। अच्छा सर फोटो वो सेम वाला अपलोडेड जो अपलोड किए थे वो फोटो अवेलेबल ना हो तो कोई और फोटो लगा सकते हैं अपना। कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सेम नहीं है तो आप कोई भी सा रेसेंट में जो आपका हाल फिलहाल में लिया गया है आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। ठीक है। और क्वेश्चन तुम लोग की तरफ से कोई और क्वेश्चन हो, डाउट्स वगैरह पूछना हो पूछ सकते हो। और बाकी आपने जो तैयारी करा है माशाल्लाह अच्छे आप लोगों ने रेगुलर क्लास किया है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग हो सकते हैं लाइक बहुत ज़्यादा नर्वस हो या डरे हुए हों कि इतना भीड़ आती है, इतने लोग आते हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो एक बात बता दूँ आपको कि यहाँ पर जो आपको भीड़ दिखती है वो सिर्फ एक कह सकते हैं जो बंदे होते हैं कि नहीं मुझे जामिया का एग्ज़ाम देना है, ऐसे ही फॉर्म बहुत लोग डाल देते हैं। भीड़ से आपको नहीं घबराना, क्योंकि आप यहाँ पर आओ तो खुद देख पाओगे, यहाँ पर सेंटर में आओगे तो बहुत सारे ऐसे लाइक स्टूडेंट मिलेंगे आपको आपके बगल ही में कि जिन्हें कुछ लिखना नहीं आता या मतलब कुछ नहीं मालूम है उनको, वो भी एग्ज़ाम देने के लिए आ जाते हैं। राइट। तो सिर्फ भीड़ होती है, वो लोग एक्चुअल में वो स्टूडेंट नहीं होते, होते हैं बस नाम के लिए आ जाते हैं। राइट। आप खुद देख पाओगे, मुझे ये आइडिया है, मैंने देखा है। बाकी जो सिलेक्ट होने वाले बंदे होते हैं कम ही लोग होते हैं, या आप ही लोग में से होते हैं जो सीरियस होते हैं, जो 2-3 महीने पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। आप देखोगे कि इधर 5 दिन या 6 दिन में देखोगे आप मैसेज आएगा आपको कि मुझे वीवीआई बता दें या मेरी तैयारी नहीं है तो मैं क्या करूँ, ऐसे करूँ। राइट। जो मेहनत 2-3 महीने से जो लोग कर रहे हैं उसका फ़ायदा भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। बाकी लोग जो आते हैं कि मुझे एक दिन में तैयारी करना है या 5 दिन में करना है, वो बस टाइम वेस्टिंग है और भीड़ का दिखावा है, बस कुछ नहीं है। आप लोगों ने तैयारी किया है, मेहनत किया है, बिल्कुल उसका फल मिलेगा और अच्छा मिलेगा। राइट। खुद पर विश्वास रखो। बाकी रिवीजन करो, अभी जो टाइम मिल रहा है आपको रिवीजन करने का बहुत अच्छा वक्त है ये, जो आपने नोट्स बनाया है, जो हेलो क्वेश्चन आपको सर। नहीं आ रहा हो। हाँ बताओ हेलो यार। हम्म। सर, हम कह रहे थे कि सर हमने सर वो एक बुक है कॉन्सेप्ट की सर पूरा हमने वो भी लगाया है। और सर एक और बुक है डॉक्टर शफीकुर रहमान की, तो वो भी पूरा हमने लगाया है। लेकिन सर एक सर अंदर सर डर लग रहा है कि सर हो या ना हो, मतलब कि हमने पूरा क्या बताएं, डर लग रहा है सर। कुछ नहीं डरना यार, आओ आराम से, बस खुद का बेस्ट दो, जो आपने पढ़ा है वह रिवाइज कर सर लो। होता है सर, जब सर पूरा सर की होता है ना सर तो होता है सर, डर होता है, वो होता नर्वसनेस। है बिल्कुल, ऑब्वियसली यार, इंसान के पास डर होता ही है। मैं भी दे रहा था तो मुझे भी डर था, और फर्स्ट टाइम दे रहे हो आप जामिया में या कहीं भी दे रहे हो एग्जाम सेंटर में, ऑब्वियसली होता है, मिस्टेक भी होती है।
ऐसा नहीं है। बस आप सर तो हमने सर 2 बुक सर पूरा चाटा है, तो सर ये इतना कंपलसरी है ना, मतलब सर वो इनफ है ना सर अपना? इनफ है, इनफ है, इनफ है, बिल्कुल इनफ है। आप सफ़ी का करो या द कॉन्सेप्टम करो, बशर्ते ये होना चाहिए कि आपकी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए हर एक चैप्टर का कि हाँ, मगर से क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में अगर से पूछा जा रहा है किसी की चीज़ के बारे में, तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि हाँ, कैसे सॉल्व करना है। तो पढ़ने से नहीं होता, पढ़ने से आप हज़ार बुक पढ़ लो, कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं इसलिए बताता हूँ कोई सा बुक फॉलो करो, कॉन्सेप्ट रहना चाहिए प्लस आपके पास फ़ॉर्मूला याद होनी चाहिए इंस्टेंट, जो पूछा जाए आपसे उसके बारे में आप बता सको, फ़ॉर्मूला याद कर सको, रिकॉल कर सको। कॉन्सेप्ट और फ़ॉर्मूला ही बहुत सर कॉन्सेप्ट फॉर्मूला ही बहुत सर आप ना एक बार ओएमआर को रैंकने का एक बता देते वीडियो में सर, थोड़ा सा। वो मार्कशीट का यार वो मेरे पास मार्कशीट एक्चुअली मिल नहीं रहा है मुझे। वो मार्कशीट आपने देखा होगा, मैं दिखा दूँगा आपको, ऑनलाइन चाहो तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। होता ये है कि ऑनलाइन आप एग्ज़ाम आपका क्या हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आपको चूज़ करना होता है। तो उसमें एक वो मार्कशीट मिलती है आपको, जो आपके लाइक पेज होते हैं, लाइक मैं दिखाता हूँ। ये पेज है, ठीक है? तो इस पेज पर आप का नाम पहले लिखा रहता है, जो भी आपके नाम होते हैं, रोल नंबर वगैरह होते हैं, और यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 लिखा रहेगा, यहाँ पर 1 क्वेश्चन नंबर, और वहाँ पर आपके इस तरह से सर्कल बने होते हैं 4, तो उसको फिल करना होता है जो आपके राइट ऑप्शन होते हैं, राइट। तो मार्कशीट का ये होता है, फिर मार्कशीट में एक आपको कार्बन कॉपी भी दिया जाता है। आप जो एग्ज़ाम दोगे तो वो आप एग्ज़ाम देने के बाद ला भी सकते हो, खुद पास में रख सकते हो। तो मार्कशीट के लिए आपको ज़्यादा नहीं कुछ होना। मार्कशीट आपने देखा होगा आई थिंक, मैं दिखाता हूँ ऑनलाइन सर मार्कशीट। अगर वो टोटल से अगर हल्का सा भी ज्यादा निकलेगा तो प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा बहुत चलता है? सर करने के लिए प्रॉब्लम बता दीजिए प्रॉब्लम। देखो मैं बताता हूँ, वैसा प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब ज़्यादा होगा तब हो जाएगा, थोड़ा बहुत हुआ है तो नहीं चल जाएगा वो, लेकिन अगर से ज़्यादा ही है ना तो फिर ज़्यादा बाहर निकल रहा है तो फिर मुश्किल होता है, वो काउंट नहीं होता क्योंकि इंसान नहीं करता, उसे मशीन में डाल कर चेक होती है, ठीक है? जैसे कि मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पर एक ओमा शीट का फॉर्मेट दिख रहा है, विजुअल स्क्रीन। यस सर। यस सर। इसका एक मिलता भी है, आप ऑनलाइन या कहीं ऑफलाइन स्टेशनरी की दुकान से खरीद भी सकते हो आप, प्रैक्टिस के लिए। जैसे यहाँ पे देखो क्या लगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पर सेक्शन बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जामिया का देखोगे ना तो वहाँ पर होता ही है कि आपके 1 से लेकर के 100 तक या उससे भी ज़्यादा बने रहते हैं क्वेश्चन के लिए। बाकी आपको फिल करना होता है सिर्फ, जैसे कि ये दिखाऊँ मैं आपको, ये वाली, ये क्वेश्चन पेपर जो है ऐसे रहेंगे, देखो आप ABCD है ना बना हुआ यहाँ पर, या ये फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आप जो भी रहेगा आप चूज़ करोगे, ठीक है? बाकी साइन वगैरह रहेगा तो आप तो लिख लोगे सारा चीज़ यहाँ पर, फिल कर लेना जो इस तरह से रहेगा, राइट? और मार्कशीट के बारे में समझ गए, इसमें मिस्टेक नहीं करना। पहली बात देखो बताता हूँ कि आपको वो मार्कशीट बहुत ही केयरफुली फिल करनी है। फिल करने से पहले आप 2 बार पहले सोचना कि हाँ, मुझे फिल कर रहे हैं जो सही है कि नहीं, क्योंकि आप अगर से एक बार फिल कर लेते हो तो समझ जाओ फिल हो गया, उसके बाद आप ना इसको इरेज़ कर सकते हो, ना आप दोबारा फिल कर सकते हो। आपने एक फिल कर दिया ऑप्शन नंबर, मान के चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जो आपके राइट ऑप्शन है वो है सी, बस मिस्टेकली आपने बी कर दिया, या बी को आपने हाफ किया है, थोड़ा सा भी किया, और फिर आपने सोचा कि चलो सी में करता हूँ, सी सही है इसका, या आपने अच्छे से किया सी को, फिर भी वो आ जाएगा आपके, गलत हो जाएगा, इसका काउंट नहीं होगा नंबर आपका, सर वो इनवैलिड हो गया। एकदम अगर छोटा सा भी नोट देते हैं तो वो भी काम हो जाएगा, जैसे पेन के निब से टच की होती है, मेरे को पता हो सकती है ये आंसर, वो भी काम हो जाएगा वो। हाँ, वो हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा भी आप करते हो तो फिर डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 90 तक दे रखा है ना, तो इस तरह आओ भी रहेंगे आपके नीचे 100 से ऊपर ही रहता है। तो आप इस तरह से कर, मेरे पास एक्चुअली मेरा खुद का जो है मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो वो कार्बन कॉपी था मेरे पास में, मिल नहीं रहा है, दिखाता आपको। ये यूट्यूब पर मैंने अपलोड किया था, देखना होगा वीडियो कहीं न कहीं।
शुरू वाली वीडियो में 21 या 22 में मैंने अपलोड किया था, 22 में अपलोड किया था आई थिंक। फॉर्म कितना बड़ा था होगा, मतलब लास्ट ईयर आपके टाइम पे कितना बड़ा था फॉर्म? फॉर्म का आइडिया नहीं मिलता है ऐसा कुछ ऑफिशियली कि हाँ इतना बंदों ने फिल किया है। सर 11th का तो जैसे आप ग्रुप पे शेयर किए थे ना कि इतने लोग एग्जाम में बैठे थे, वैसा कुछ इतना में देखो नहीं आता है। इस बार से ऑफिशियली कुछ आ रहा है कि हाँ इतना डेटा कि इतना लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इतना लोगों ने एग्जाम दिया। बाकी अगले साल या पिछले साल ऐसा कुछ नहीं होता था, तो इस बार आप लोग दोगे एग्जाम तो ऑब्वियसली मालूम चल जाएगा कितना बंदों ने इसमें एग्जाम दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन कोई? कुमार शेट का आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया पेन, सर हाँ, कट ऑफ पेन? लेकर बता हाँ, दें। एक पेन होता है जो एक आपने पेन देखा होता है होगा, जो आपने थोड़ा उसकी जो लिखोगे आप ना तो ठीक होता है, उसमें आप फील करोगे में तो जल्दी आप से फील फिल हो करोगे जाएगा जल्दी फिल हो जाएगा। ये जो सर्कल होती है। ठीक है, तो पेन लेना आप, उमर शीट के लिए आती है पेन, आप स्टेशनरी की दुकान पे जाकर लेना। ब्लैक लेना सही रहेगा। ब्लैक लेना सही रहेगा। सर कट ऑफ के लेकर थोड़ा सा बता दीजिए। क्या कट रहे हो पूछना है? कितना मतलब अटेम्प्ट करना है या कितना मतलब बनाना है? यार शुरू से मैं बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन बार बार आपको मैंने पर्सनली बताया है, मैसेज किया था आपने, जो आपने मैसेज किया था मुझे पर्सनली, मैंने आपको बताया था इतना कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है बताओ? आपने व्हाट्सएप पे किया था ना मैसेज? मैसेज। यस सर, चलिए कोई नहीं। हाँ तो बस वही है जो मैंने आपको बताया था। फिर इसी की तो बात होती रही है, ज़्यादा कटौती की तो आप लोग पूछते हो। सर अगर तुम्हारा 50% भी क्वेश्चन कर लिए तो चांसेस है ना सिलेक्शन का? जी बिल्कुल सही होना चाहिए, 50 में कर रहे हो अगर तो आप 50% मार्क्स स्कोर हो रहा है तो चांस है, हाँ बिल्कुल चांस है। सर मैं कह रहा था क्या एडमिट कार्ड पे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना, जी वो सब एक बार आप आपने देखा है क्या? एक बार वही पढ़ के थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं उसमें। एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन, उसमें तो सब चीज़ जी लिखा हुआ है, जो समझ नहीं आ रहा हो पूछ लो आप। ठीक है सर, ओके। सर दूसरी आप बात गेट की, नंबर कितने में मिलोगे मैं गेट इंटरव्यू के नंबर, लिए, मतलब बोलने के लिए? जहाँ तक मैं देख पाया लोग थे ज़्यादा गेट नंबर 7 8 वाले, तो मैं 8 पर रहूँगा, 7 वहीं पे पास में है, आपने देखा होगा अगर से तो 7 और 8 सामने सामने। वो तो सामने ही है। हाँ तो मैं 7 और 8 पर रहूँगा। अगर से किसी का इसके अलावा गेट है, जैसे गेट नंबर किसी का मान के चलो 21 पर है तो थोड़ा दूर पड़ता है, अंदर में है वो, तो वहाँ सर से आप मेरा तो 1 पे मिला है। हाँ तो 1 पे ही सर मिलेगा गेट। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी कहाँ पड़ेगा? आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज 8 में है। गेट नंबर 8 में है, 8 में है। सर गेट नंबर 1 वहीं पे है ना जहाँ पे एरोप्लेन बनाया हुआ है? जी बिल्कुल, हाँ वही है, इंजीनियरिंग फैकल्टी है, तो बीटेक का चलता है अच्छे से। तो आप आओ। दूसरी बात की देखो, ओमर शीट की बात हो गई, एडमिट कार्ड के बारे में बात हो गई, सेंटर के बारे में बात हो गई, मैं गेट नंबर 7 8 पे रहूँगा। आप लोग अगर चीज़ के अदर देन हो, मतलब इसके अलावा कहीं पर आपका है तो आप एग्ज़ाम देने के बाद आराम से आ सकते हो, अगर से छुट्टी हो तो। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम दो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? कल सर मैं आपसे, ठीक है? क्या? हेलो, क्या? कल हम मिल सकते हैं सर आपसे? हाँ, बिल्कुल मिल सकते हो। आओ आप हाँ बताओ। बिल्कुल। कहाँ पे सर? जाना कल जाना था जामिया में, देखने कहाँ मैं गेट नंबर 7 में हम मिल लूँगा सोच रहे क्योंकि थे मैं वहीं सर। गेट नंबर 7 में मिल लूंगा क्योंकि यहीं पर। कितना बजे के सर टाइमिंग, क्या फोन करना पड़ेगा उस टाइम? म्यूट करो, बताता हूँ। म्यूट करो। देखो, मैं रहता हूँ गेट नंबर 4 में, हॉस्टल है जहाँ, और उसी के पास में गेट नंबर 7। तो आप मुझे कल क्या है? कल है 6 तारीख ना, तो मैं रहूँगा
कैंपस ही में आप मुझे एक बार मैसेज कर लेना, ठीक है? मैं मिल लूँगा आपसे, जब आओगे आप। जब कैंपस आओगे आप जामिया तो मुझे मैसेज कर लेना, मैं मिल लूँगा, फ्री रहूँगा, ठीक है? बाकी बात कर लेते हैं थोड़ा-सा आपको मैंने बता दिया कि सेंटर वगैरह के बारे में, आपके डाउट्स भी हो गए क्लियर। अब थोड़ा-सा आप इधर जो भी टाइम बचा है आपका, आज 5 हो गया, मान के चलो कल से 6, 7, 8, 9 को आपका एग्ज़ाम है। इन 4 दिनों में आप हो सकता है बहुत लोग जिसका दिल्ली में सेंटर हो, वो आ भी रहे होंगे। कल हो या आज हो, कल टिकट भी होगा, आ रहे होंगे बंदे। आओ आप लोग, और जो बंदे दिल्ली आने वाले हैं, खासकर जहाँ आपके ठहरने का या कहीं आपके रहने वाले हैं कोई, वहाँ पे आ जाओ। एक दिन पहले भी आ जाओगे तो सही है, ताकि आप सेंटर भी विज़िट कर लोगे, यहाँ देख लेना। नहीं तो आप जिस दिन आ रहे हो उस दिन भी आ सकते हो, वो मतलब जिस दिन एग्ज़ाम है, सुबह में आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है वैसा। जामिया के मेट्रो स्टेशन के पास से बहुत नज़दीक है आपके सेंटर, 5 मिनट लगता है वॉकिंग डिस्टेंस। अच्छा, और आप लोग बस रिवीजन करो जो आपने नोट्स बनाई है। सेकंड थिंग, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्ज़ाम के समय में आप लोग नींद अच्छे से लो, आराम से मतलब सो, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मतलब जो होना ही है। बाकी खाना-वाना पर ध्यान दो थोड़ा, बीमार नहीं पड़ना, क्योंकि एग्ज़ाम ऑब्वियसली आप दोगे तो आपके मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अच्छा रहेगा आपका दिमाग, आपके खाना-पीना सही रहेंगे, सोओगे अच्छे से तभी आप अच्छे से परफ़ॉर्म भी कर पाओगे, राइट? और दूसरी बात कि आप रिवीज़न के लिए सबसे जो बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में। कोशिश करो कि मॉर्निंग में आप उठ जाए, पहले सो जाओ, क्योंकि आप ऑब्वियसली पहले सोओगे तभी पहले उठ पाओगे। ज़्यादा रात तक ना जग कर आप अगर से कोशिश करें, मतलब एक होता है कि एक रूटीन होता है कहीं बना हुआ कि मुझे ज़्यादा लेट तक ही अच्छा लगता है जागने के लिए, तो वो सही है, बट रिवीजन के लिए जो बेस्ट टाइम होता है सुबह में आप जग जाओ और रिवीजन कर लो आप एक बार। ये सब बात का ध्यान रखना बस। सर मतलब इन 3-4 दिनों में कैसे रिवीजन करें, मतलब जो बहुत मतलब बेसिक बेसिक चीज रिवीजन करें या फिर जो बहुत टिपिकल चीज है वो सब रिवीजन करें? अच्छा क्वेश्चन। देखो, पहला एक काम करो, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, लाइक आपने सिलेबस पढ़ा है, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में पढ़ा। सबसे पहले आप उसमें से इतना तो आपको आइडिया हो गया हो कौन सा पार्ट मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ये तो आइडिया हो गया होगा, आपने फिल्टर आउट कर लिया होगा। तो पहला ये यस सर। करना है कि वीक वाले पोर्शन को आपको पहले देखना है कौन सा है। सेकंड थिंग, उसको फोकस करना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो एक अप्रोक्स की कौन-कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको अगर से याद होगा तो। फिजिक्स में भी, मैथ में भी, जो हमेशा आते रहते क्वेश्चन, और नहीं भी तो आपने जो प्रीवियस ईयर सोल्व किया होगा तो वहाँ से बहुत आइडिया मिला होगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है इधर इधर के पेपर में। लाइक 1-2 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, इधर जो आपको बचे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी इम्पोर्टेंट हाइलाइटेड चैप्टर्स हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, एकदम रिवाइज़ करना ही है। उसके बाद आना है आपकी जो वीक वाले लाइक चैप्टर्स हैं, जहाँ आपको कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं जिस चैप्टर से, उस पे फ़ोकस करना है। अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मॉर्निंग में आप रिवीज़न कर लो, और उसके बाद जितने भी टाइम बचते हैं आपके, जो वीक सेक्शन है या जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, उस पर फ़ोकस करना है। नाइट में कर लो या आफ्टरनून में कर लो या इवनिंग में कर लो, ये सारी चीज़। सेकंड थिंग, आपने वीक का कर लिया, फिर जो आपके लाइक मॉक मॉक पेपर बनते हैं, आपने अगर से गाइड खरीदा होगा तो उसमें दिए रहते हैं, उसको सोल्व करो, या प्रीवियस ईयर जो है आपके, आपने सोल्व कर लिया होगा तो कुछ सर ऐसे आपको क्वेश्चन। पता है क्या, कोई अगर मॉक टेस्ट देता हो, मैं दो जगह पता किया था, डिप्लोमा के लिए तो नहीं देते हैं, बोले डिप्लोमा के लिए नहीं, तो अब हाँ, कोर्स ऑनलाइन के वाली लिए सर्विस मिल के लिए जाएगा। आप सिंपल पेपर लगा सकते हो, जो ऑनलाइन आती है, या नहीं ऑफलाइन आती है बुक के साथ, उसको सोल्व करो, ठीक है? डिप्लोमा का यार, तो एक बार आप इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दोगे क्या अभी, इम्पोर्टेंट टॉपिक तो मतलब बताया या था। फिर मैसेज या फिर ग्रुप पे मैसेज कर देते हैं ऐसा कुछ? ठीक है, मैं डाल दूंगा, कोशिश करता हूँ, टाइम मिला तो मैं आज ग्रुप पर टाइप कर दूंगा फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में क्या इंपॉर्टेंट है, आप उस पर फोकस कर लेना। बाकी जो आपकी वीक सेक्शन है वो तो आप खुद फाइंड करना है आपको, उस पर प्रैक्टिस करनी है आपको। सर जैसा, जैसे एक दो टॉपिक में आपको बता, जैसे थर्मल एक्सपेंशन है ना चैप्टर, हम्म हम्म तो वो तो काफी टिपिकल चैप्टर हो गया, और उससे क्वेश्चन मतलब 18-19 में बनते थे, या तो 2 साल से नहीं है,
उस टाइप के चैप्टर्स को क्या करना ये पूछना था। उस तरह के चैप्टर को करना ये है कि पहले आप मैं बताया इंपॉर्टेंट चैप्टर पे ध्यान दो। वीक जो चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए वीक है, जो क्वेश्चन नहीं बढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो। देन आफ्टर इतना हो जाए तब आओ सब वाले क्वेश्चन पर। देखो वो सब जो क्वेश्चन है ना, सर वीक बात करो जो टॉपिक है आपके, तो वो सब जो है बहुत ही लाइक वर्स्ट कंडीशन में आपके आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। मतलब पैटर्न चेंज करने का इन द सेंस कि उस तरह से क्वेश्चन अब नहीं आते। आप देखोगे 21 22 23 वाली, ठीक है ना? तो 24 में वही पैटर्न रहेगा जो आपके 23 में रहा है। उस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे। तो सर चैप्टर भी वही वीक है, उसी टाइप का चैप्टर सिर्फ वीक है, बाकी जो मतलब 10th का चैप्टर है 9th का चैप्टर है वो तो अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक कवर हो गया है, जैसे देखो थर्मल एक्सपेंशन इन सभी चैप्टर में थोड़ा वीक कहने वीक का है। मतलब, देखो सुनो पहली बात, वीक कहने का मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसमें से, जैसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसमें आपको कोई लाइक नहीं छूटना चाहिए। इसके अलावा जो आपके कह रहे हो, आपकी जो क्वेश्चन आते रहे हैं उसमें से, तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। आप कर भी, अगर से टाइम है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नहीं। सेकंड थिंग, मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। तो 1-2 दिन आपके इसमें जाएंगे, प्लस जो आपके लास्ट टाइम जो है लाइक 8 तारीख को, उसमें आपको फुल्ली रिवाइज करनी है। आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो आपके लाइक मैथ की बात करें तो उसमें फार्मूला होते हैं, वो आप पहले ही से तैयार किए होंगे, अगर से उसको रिवीजन करना। फाइनल डे बस आपको रिवीजन करनी है, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना, रिवीजन करो, बाकी आपकी एग्जाम। बाकी 9 तारीख को आप आओ, एग्ज़ाम दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेश माइंड के साथ एग्ज़ाम दो 9 तारीख को। उसके बाद शाम हो जाएगी, शाम में आप घूम नहीं पाओगे, उसके 1 दिन बाद पूरा दिल्ली एक्सप्लोर करो। अगर से आप दिल्ली आ रहे हो तो घूमो थोड़ा, जाओ मस्जिद जाओ, लाल किला जाओ, मज़ा आता है। सर सेंटर में वॉलेट ले जाएंगे तो उसके लिए कोई इशू नहीं ना होगा? नहीं इशू नहीं है कुछ, वो जमा कर देना आप, जैसे कि टीचर जो बैठे रहते हैं वहाँ पर, टेबल होगा सामने, आप रख देना वहाँ पर। जैसे एग्ज़ाम शुरू होगा आप वहाँ पर रख देना, या एंट्री करने के साथ आप रख देना। बाकी जैसे एग्ज़ाम लाइक एग्जिट करो, वहाँ से निकलोगे आप, तो ले लेना वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आप इन बातों का आपको ख्याल रखना है। बाकी और भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास हो चुकी है, आप लिख सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट। आप नर्वस मत होना, आराम से दो, आपने मेहनत किया है, उसका ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हेलो सर। सर दुआ कीजिए कि इन 2 महीनों को हम लोग का मेहनत और आपका मेहनत रंग लाए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और हम लोग तो खैर मेहनत की है ही। बस दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाए हम सभी का रेगुलर में। इंशाल्लाह सभी का होगा। हम लोग लाइक मेहनत किए हैं, साथ में बिल्कुल होगा, मेहनत थोड़ी बेकार जाता है, कहने के काम आता है। मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको हर तरह से हेल्प कर सकूँ, चाहे पर्सनल हेल्प हो, क्लास में हो। सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सबसे पहले कि कौन सा बेटर रहेगा करने के लिए, कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे पहले? ये पॉइंट मिस हो रहा था, उसमें बताता हूँ थोड़ा सा, आपने मुझे याद दिला दिया। ये पॉइंट में आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 3 सेक्शन है, राइट? मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप में से जो भी अभी मौजूद हैं यहाँ पर, बताओ कि आप पहले क्या करोगे? अगर से आपको पेपर मिले तो आप पहले किसको पसंद करोगे करना? तब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा कैसे करना है। फिजिक्स। सर मैं सर फिजिक्स मैं करूँगा। फिजिक्स करूंगा। केमिस्ट्री। हैंड रेज़ करो, आई विल आस्क। हाँ, सब लोग कर लो, सब लोग कर लो। सही है। चलो सबसे पहले आप बता दो। शहबाज, शहबाज केमिस्ट्री। यास्मीन आप प्लीज म्यूट करो। केमिस्ट्री करोगे आप। शादाब आप क्या करोगे पहले? सर फिजिक्स मैंने डीप पढ़ा है इसलिए मैं चाहूंगा पहले फिजिक्स करूँ। फिजिक्स करो, ठीक है। इकराम? सर मैं भी पहले फिजिक्स करूंगा, फिर केमिस्ट्री और बाद में मैथ्स। सैफ अली? सर पहले मैथ्स करना चाहूंगा। अरीब इकबाल? मैथ पहले करेंगे सर, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री। जैनुल आबिदीन? पहले सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। आतिफ अंसारी? सर मेरी मैथ्स पे होल्ड ज़्यादा है, इसलिए पहले मैथ्स फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री।
अनब सिद्दीकी। अनब सिद्दीकी। मोहम्मद फैजू। यस सर। सर मैं केमिस्ट्री करूंगा, फिर मैथ, फिर फिजिक्स। ठीक है, म्यूट करो सैफ, तुम भी म्यूट करो। जास्मीन। आप क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग से जो भी होगा ऐसे आपने सोचा नहीं, चलो ठीक है। सुभान, आप बताओ। सर पहले फिजिक्स। फिजिक्स करना चाहोगे, ठीक है। देखो 3 सेक्शन है ना, एक्चुअली आपके पास जो टाइम है 120 मिनट का, और क्वेश्चन है 100। तो देखो केमिस्ट्री वाले कहने की आप जो कह रहे हो वो एक तरह से सही भी है, क्योंकि केमिस्ट्री में होता ये है कि ज़्यादा थ्योरेटिकल होते हैं। अगर से आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने क्वेश्चन पेपर लिया, रीड किया, अगर से आपको आंसर आ रही है तो आप कर पाओगे। उसमें ऐसा नहीं कि आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत है। या फिजिक्स में भी कहीं हद तक होता है कि उसमें थ्योरेटिकल चीज़ होती है, न्यूमेरिकल बहुत कम होता है। तो अगर से आप लाइक टाइम सेव करना चाहते हो, क्योंकि मैथ में होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं लेंदी हो जाते हैं, आप उसमें फंसे रह जाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लाइक फर्स्ट स्टार्ट करो केमिस्ट्री से, देन आफ्टर फिजिक्स, और उसके बाद मैथ। अब देखो मैं बताता हूँ एक चीज़ और, बहुत ही अच्छी चीज़। देखो एक्चुअली बात ये है ना, आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और उसमें आपके इस तरह से रहेंगे, 3-4 पेज रहेंगे, जो भी रहेंगे आपके। तो क्वेश्चन पेपर में जो नंबर लिखे रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें 4 ऑप्शन है। तो आपके जब मिलेंगे फर्स्ट टाइम ना, तो आप एक काम करना, या आपके पास अगर से पेपर हो उस तरह से कि आप एक बार कर सको खुद से, इधर टाइम भी आप कर लेना। क्वेश्चन में सबसे पहले आप करोगे, 100 क्वेश्चन होते हैं, आप मुश्किल से 10 मिनट में या 15 मिनट में आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हो। आपने ऐसा किया है, कोई किए हैं ऐसा कि क्वेश्चन पेपर है आपके सामने 100 क्वेश्चन, या आपने प्रीवियस ईयर निकाल लिया हो पीडीएफ से, हार्ड कॉपी में? किसी ने निकलवाया है? हाँ 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 सर। यस सर। तो अगर से आपको क्वेश्चन दिया जाए 100 क्वेश्चन ऐसे पेपर में, हार्ड कॉपी में, तो आप कितने मिनट में सभी को रीड कर लोगे? एकदम देखना है बस कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन नहीं है, तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे 10 मिनट में सर, 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट में हो जाएगा। मैक्सिमम 10 से 15 लगेगा, ठीक है। यस सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर से क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, तो आप पहले एक बार क्या करो, रीड कर लो, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको लाइक आप देखोगे ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैंने बताया भी है कि आप उस एक लाइन का होता है, 2 लाइन का, आप पढ़ोगे ना उसमें एक ही लाइन में आप समझ जाओ कि हाँ इसका आंसर क्या है। उस तरह से क्वेश्चन मुश्किल से आप ज़्यादा मान के चलो 50 होंगे, 50 आराम से हो जाएँगे। एक लाइन में आप लिखे रहेंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एक बार में आप पढ़ने के साथ ही उसका आंसर आपके सामने, आँखों के सामने दिखेगा कि हाँ, ये आंसर होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक काम कर सकते हो, आपने क्वेश्चन मिला आपको, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो। पहला क्वेश्चन अगर से आपको नहीं आ रहा, या क्वेश्चन आ भी रहा है, या ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करने वाली है, जिसे कि आप सोल्व करोगे तभी आप आंसर जान पाओगे, तो उस तरह से क्वेश्चन को छोड़ दो आप। और जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, इसका आंसर मिल रहा है, तो आप ना एक काम करना, जैसे कि पेन जो होता है, आपके पास जो पेन है, तो उस पेन से आप थोड़ा-सा ना एक लाइक या पेंसिल से आप वहाँ पर थोड़ा-सा निशान डाल सकते हो। लेकिन ये अलाउ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, ये ऑफ़िशियली अलाउ नहीं होता कि आप क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिखो, ठीक है? आप रफ क्वेश्चन पेपर के पीछे ना एक रफ साइड होता है, तो सॉल्यूशन के लिए वहाँ स्पेस होता है, आप वहाँ कर सकते हो सॉल्यूशन। बट कोई टिक करना वहाँ पे अलाउ नहीं होता। मैं लेकिन बता रहा हूँ, अगर से पहला क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या आपके ए-बी-सी-डी हैं दिए हुए हैं, तो अगर से आपके ऑप्शन नंबर डी सही है, तो आप वहाँ पे थोड़ा-सा ना एक इस तरह से हल्का-सा टिक लगा सकते हो, हल्का-सा पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है? अब आपने क्या किया, इस तरह से सारे क्वेश्चन पढ़ा, सब में आपने टिक कर लिया। मुश्किल से मान के चलो आपको 10-15 मिनट लगा इस करने में, और वहाँ से आपके क्वेश्चन मान के चलो 40 या 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके देखते ही के साथ बन जाएँगे, ठीक है? अब आप क्या काम करोगे कि वहाँ से जितने क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, आप ओमार शीट लेना, देने के बाद आप उसको फिल कर लेना पहले ही, ठीक है? जितने क्वेश्चन आपने ड्यूरिंग रीडिंग योर क्वेश्चन आपसे बने हैं, उस क्वेश्चन को आप पहले फिल कर लो आराम से, एकदम इत्मीनान से। जो क्वेश्चन आपने लाइक पढ़ा, उसका जो भी ऑप्शन है, वो मार्कशीट पे आप फिल कर लेना, ए-बी-सी-डी जो भी हो। फिल करने के बाद आपके मान के चलो 20 मिनट में या 15 मिनट में आपके 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आराम से बन जाएँगे। अब आप निफ़िक्र हो, अब जो भी आपको क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन होंगे जो आपको लाइक सॉल्व करने वाले होंगे। आप सॉल्व करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा। तो आप ये पैटर्न अपना सकते हो। ठीक है? अगर से आप इसमें कंफर्टेबल हो तब करना, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कत भी हो जाए कि आप
क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन आपको वहाँ पर टिक करना है जो क्वेश्चन एक लाइन वाली होती है। जैसे कि आप पढ़ोगे कि कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है साइड मिरर, ठीक है? उस तरह से आते हैं ना, मिरर कौन सा यूज़ करते हैं साइड मिरर में। तो आपको इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप हाँ, जानते हो कि इसका होता है ये मिरर होता है, आपने उसको टिक कर दिया, ठीक है? तो आप इस तरह का क्वेश्चन कर लो पहले। तो मैं इस तरह से आप ना एक टाइम सेव कर सकते हो। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, आप सॉल्व कर लेना उसको, इस तरह से टाइम आप सेव कर सकते हो, ठीक? तो ये कैसा लगा आइडिया बताओ? कोई ऐसा आइडिया सोचे थे कि हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं? सही है सर। सही समझ में आया ये बात? नहीं, बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ? यस सर, हाँ सर, समझ आ में गई। आया। यस सर, आगे समझिए। एक ट्रिक है, ये ट्रिक है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखो ना एमसीक्यूज़ तो बहुत लोग होते हैं कि शुरू से शुरुआत कर दी, उसको मालूम ही नहीं कि आगे क्या करना है मुझे। और होता ये है कि जैसे कि अतीफ़ा ने बताया, चलो आपका मैथ अच्छी है मान लिया मैंने। कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आप सोच रहे हैं कि हाँ, ये बन जाएगा। लेकिन आपका सिली मिस्टेक हुआ या आपका कहीं-कहीं मिस्टेक हो रहा है, आपके आंसर नहीं आ रहे। तो उस कंडीशन में आप सोचते हो क्या इसको मैं स्किप करूँ या फिर इसी में मैं अपना टाइम दूँ। तो वो मैथ में जहाँ तक लगता है थोड़ा कह सकते हैं रिस्की हो सकता है। आप शुरू करो केमिस्ट्री से शुरू करो, इट विल बी फाइन। अदरवाइज़ आप जो मैंने बताया आपको पहले उस तरह से करो। पहले आप रीड करो क्वेश्चन को, थोड़ा-सा टिक कर लेना हल्का-सा। वहाँ पर जो होते हैं टीचर्स वो बोलते हैं आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप वहाँ पर आपको कोई भी पेन नहीं यूज़ करना है क्वेश्चन पेपर पर या क्वेश्चन में आपको कोई सा भी निशान नहीं डालनी है। लेकिन आप थोड़ा-सा हल्का कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बाकी आप फिर उसके बाद जो बच जाएगा क्वेश्चन केमिस्ट्री से स्टार्ट करो और फिर फिजिक्स देन आफ्टर मैथ। सर, क्वेश्चन रीड करने का टाइम भी मिलता है क्या? नहीं, टाइम नहीं मिलता एक्स्ट्रा आपको, वो बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है यहाँ हो रहा है कि 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया जाएगा। सर ये क्वेश्चन मिक्स होंगे कि मतलब तीनों अलग अलग पोर्शन में होंगे? मिक्स नहीं सेक्शन वाइज़ होते हैं, जैसे कि मैथ का आपको आ रहा है तो लगातार मैथ का ही होगा। फिर उसके बाद केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का होगा, फिजिक्स है तो फिजिक्स का होगा। आपने नहीं प्रीवियस ईयर सर, ऐसा नहीं दोनों होता मतलब है सर, अलग अलग भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन आप देखोगे लाइक 23 वाला में तो ऐसा ही था ना, फिजिक्स का एक साथ केमिस्ट्री का सर एक साथ। 22 वाला में अलग अलग था, 22 वाला में। 24 में आपको हो सकता है कि एक नहीं, साथ हो। कंटिन्यू साथ में ही रहता है सर। हाँ, मैं देखा हूँ जहाँ तक मोस्टली कंडीशन में आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 1 से स्टार्ट होंगे आपके 33 तक रहेंगे, या वो मैथ हो फिजिक्स हो। फिर उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिर जो भी आपके सब्जेक्ट हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन तब भरने का तो टाइम पहले से मिलता है ना क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले। इसीलिए तो बोलता है ना कि आप लोग चले जाओ 5-10 मिनट पहले जाओ, आराम से बैठो, फ्रेश हो जाओ भाई और इत्मीनान से, पानी भी पीना हो, वॉशरूम जाना हो, आप आ जाओ आराम से फ्रेश होने के बाद, बैठ जाओ। वो मशीन मिल जाएगी आपको पहले 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, फिल कर लो, आराम से बैठ जाओ। क्वेश्चन पेपर मिल जाए, काम स्टार्ट करो। क्वेश्चन पेपर रीड करो, जहाँ पर आ जाए वहाँ पर थोड़ा आप निशान डाल लो और पहले फिल कर लेना। अगर से आपको ये आइडिया सही लगा हो तो फिल कर लेना, बहुत ही टाइम सेव होगा इस तरह से मैंने बताया हूँ। ठीक है, एनी क्वेश्चन? आप और भी क्वेश्चन है आपके? सर कुछ ट्रिक बता दो क्वेश्चन सोल्व करने की। क्वेश्चन सोल्व करने का एक ट्रिक ये हो सकता है कि आपके क्वेश्चन जो आएंगे एमसीक्यूज आएंगे, तो आप ये कर सकते हो कि पहला क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है आपको एकदम ध्यान से। देन आफ्टर हर ऑप्शन को आपको देखना है। ऐसा होता है कि मैथ में ज़्यादातर होता है ये कि आपने देखा, क्वेश्चन पढ़ा, आपने सॉल्यूशन किया, तो सॉल्यूशन करने के बाद आपके जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्या 5, ठीक है 5 आंसर आ रहे हैं आपके सामने। कहीं कहीं होता है कि 5 पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है और एक ऑप्शन दिया हुआ है बी में -5। आपने सोल्व किया, 5 आया बाय द मिस्टेक, हो सकता है माइनस आपसे छूट गया, तो फिर आपने 5 में टिक कर दिया या 5 में आपने वो मार्कशीट फिल कर दिया, तो फिर होता है कि आपको बाद में याद आता है कि नहीं, नहीं यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये माइनस छूट गया मुझसे। तो वहाँ पर -5 भी एक ऑप्शन में था। तो पहला मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऑप्शन पढ़ना चाह रहे हो तब टिक करना, क्योंकि होता है मिस्टेक कभी-कभी कि ऑप्शन आपने नहीं देखा और गलती से आपने जो फर्स्ट ऑप्शन था उसी को मार दिया। मिस्टेक हो जाती है ऐसे, तो आप पहला वो मार्कशीट जब मिलेगी आपको तो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ऑप्शन सभी देखना है, जो आंसर आएगी आपको उसको फिल करना है। सेकंड थिंग कि आप एक ट्रिक ये यूज़ कर सकते हो कि आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ का यार फ़ायदा उठाओ थोड़ा। होता ये है कहीं के क्वेश्चन लेंथी होती है या आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो आप बाय द ऑप्शन भी सोल्व कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन को। आपने कभी सोल्व किया होगा एज़ अ स्टूडेंट लाइफ़ में आपने बहुत सारे क्वेश्चन किया है सोल्व एमसीक्यूज़।
तो अपना पर्सनल लेवल पे आप बता सकते हो अपना एक्सपीरियंस कि आपने किसी क्वेश्चन को बाय द ऑप्शन सॉल्व किया है कि ऑप्शन यस की हेल्प सर, से? गाइड बुक में लास्ट टाइम में तो यही किया हूँ, शुरू में सॉल्व यस करा था, अब तो ऐसे ही सर करता हूँ। बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल किया होगा। आपने अभी तक जो पढ़ाई किया उसमें कहीं न कहीं आपने कहीं सॉल्व किया होगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। 1-2 क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे आपको जो आप बाय द ऑप्शन कर सकते हो। तो अगर से आपसे बन रहे हैं या लेंथी क्वेश्चन नहीं है, तो आप बनाओ। लेंथी क्वेश्चन है या आपसे नहीं बन रहा तो एक बार आप ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हो। 2 मैंने ट्रिक आपको बता दिए। पहला कि आप ऑप्शन सभी से केयरफुली पढ़ना। सेकंड थिंग आप ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते सर मैथ सॉल्व करने के लिए रसीद मिलती है? शीट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके लास्ट पेज में आपके 2 पेज एक्स्ट्रा रहेंगे जहाँ से आप जो भी लिखना हो, जो भी सॉल्यूशन करना हो यू कैन डू इट। यस सर, ये पूछना था ना सर कि जैसे कि 2012 से 2020 तक का अगर क्वेश्चन देखेंगे ना सर, तो वो काफ़ी मतलब कि तरह से कह सकते हैं कि वो काफ़ी टफ लेवल पे था। और हुँ, फिर 2021 से 23 तक में सर क्वेश्चन का लेवल घटते गया है। हुँ। तो क्या सर इस बार तो भी उसका लेवल वैसे ही रहेगा कि थोड़ा-सा टफ आ सकता है? देखो टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन राइट। मैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं हूँ। जामिया के सारा जो क्वेश्चन सेट करना हो, ज़्यादा एग्जाम को लाइक सेटल करना हो, डिजाइन करना हो क्वेश्चन पेपर को, दिस इज ऑल वर्क ऑफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर राइट। पहला बात। दूसरी बात ये कि मैं बताता हूँ आपको तो बाय द ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, ठीक है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया 2-3 सालों में कि आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही पहले के मुकाबले में कम लेवल के हैं, लो लेवल के हैं, मीडियम लेवल के कह सकते हैं, लो लेवल तो नहीं हो सकता। तो आपके जो क्वेश्चन 2024 में आ सकते हैं, माय ऑब्जर्वेशन ये है कि वो 22 और 23 वाले पैटर्न पर रहेंगे, ठीक है। वो बहुत पुरानी पैटर्न थी, उसमें देखो लेंथी क्वेश्चन आते थे, 200 क्वेश्चन आते थे, तो वो बहुत ही यस पुराना पैटर्न है। तो उस तरह से क्वेश्चन आई होप तो नहीं आएगा। जो क्वेश्चन होंगे आपके 23 से 22 से रिलेटेड रहेंगे, उसी पैटर्न पर रहेंगे। नॉर्मल और कह सकते हैं मॉडरेट लेवल के जो होते हैं क्वेश्चन उस तरह के, यस। ठीक है। और सर एग्ज़ाम इतना लेट से हो रहा है तो इस बार क्या कुछ कट ऑफ कुछ घट तो भी सकता है? देखो एग्जाम लेट से हो काहे रहा कि है ना, सर देखो एग्जाम लेट से हो रहा है ना तो इसका एक फायदा आपको मिल सकता है। फायदा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का यहाँ भर दिए, बाकी कहीं और भी एडमिशन के लिए वो अप्लाई कर देते हैं। तो हो ये सकता है कि यहाँ से लेट से हो रहा है सेशन, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो यहाँ अप्लाई किए हैं, उससे पहले एडमिशन कहीं ले लिए, यहाँ का आपको छोड़ दिए कि बहुत ज़्यादा सेशन लेट हो रहा है, तो कहीं और एडमिशन ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि आपके लाइक बच्चे कम हो सकते हैं, ठीक है। बाकी कट ऑफ के लिए वो डिपेंड्स करता है कि क्या क्वेश्चन का लेवल होगा, कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। लेट होने का फ़ायदा बस एक होता है कि स्टूडेंट थोड़ा कहीं और चल जाते हैं, कहीं 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 और यूनिवर्सिटी में, कहीं और कॉलेज में। क्लास 10 के बाद जो आ रहे हैं बंदे वो कभी 11th में ले लेते हैं एडमिशन, सोचते हैं कि चलो 11 12 कर लेते हैं फिर 12 बाद आ जाएंगे यहाँ। तो ऐसा भी होता है। बाकी क्लास वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सेशन ऑन द टाइम रहता है। जामिया की सबसे बड़ी खूबी ये है कि कभी भी सेशन लेट नहीं चलता। यहाँ जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था कोविड का, तारा जहाँ सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ताला लगा हुआ था ना, तब जामिया यहाँ ऑन द टाइम चल रही थी, 1 महीना भी लेट न्यू नहीं हुई। सेशन कब स्टार्ट होता जाएगा? सर इस साल डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा? फर्स्ट सेमेस्टर आई थिंक आपका एग्जाम हो रहा है जुलाई में, तो जुलाई के लास्ट तक हो सकता है आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाए। अगस्त तक एडमिशन का फॉर्मेलिटीज होगा, पूरा अगस्त मान लो, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे फोर्थ डे आता है, तो अगस्त के बाद ही स्टार्ट होगा, सितंबर में स्टार्ट हो या अगस्त का लास्ट वीक तक स्टार्ट हो जाए। सर तो फिर से अगर अक्टूबर में स्टार्ट होता है तो सेमेस्टर का सर टाइम तो बहुत घट जाएगा, 3 4 महीना हो जाएगा। क्या सेमेस्टर चलता ही कहाँ, 6 महीने का नाम का होता है सेमेस्टर। हम लोग का भी एग्जाम होता है तो क्या मान के चलो फरवरी से स्टार्ट है, फरवरी और मार्च एग्जाम, तो मुश्किल से 3 महीने 4 महीने चलता है आपका सेमेस्टर। 6 महीने का थोड़ी सेमेस्टर होता है। 1 महीना आपका सेशनल में चल जाएंगे, सेशनल फर्स्ट होगा, सेशनल सेकंड होगा, 1 महीना उसमें, और बाकी 1 महीना आपका सेमेस्टर एग्जाम, 2 महीना तो सही चल जाता है एग्जाम में। सेशन लेट नहीं होगा, वो डोंट वरी, वो आप घबराने नहीं है, आप एग्जाम
सर और सेमेस्टर कैसे चलते हैं, मतलब सर पहला और दूसरा दूसरा कब और स्टार्ट होता है? सर सेल्फ फाइनेंस का पर ईयर वाला जो होता है वो सेशन लेट रहता है क्या? देखो सेमेस्टर की बात करें रेगुलर में 2 सेमेस्टर आपके एक सेमेस्टर होते हैं 6 महीनों पर और एग्ज़ाम होगी आपकी और सेकंड थिंग 2 सेशनल होते हैं। सेशनल मतलब जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं वो। इंटरनल एग्ज़ाम यहाँ पर 2 होते हैं, एक सेशनल सेशनल सेकंड जो होते हैं 15-15 मार्क्स के, इस तरह से होंगे आपके 30 मार्क्स और बाकी सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। सर वो भी एमसीक्यू होते हैं? नहीं यार, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा की, तो उसमें एमसीक्यूज़ नहीं होते, फुल्ली आपके पेपर जो होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं। डायग्राम्स का भर-भर के इस्तेमाल होगा, आप हर क्वेश्चन करोगे तो मोस्टली क्वेश्चन में आपके डायग्राम बनाने होंगे। मतलब अभी ये सब बात नहीं करना है, आप आओ पहले यहाँ, मैं वीडियो लाऊँगा। अभी देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम का अभी चल रहा है टाइम, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं वीडियो ला रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगी, आपके हर एक ब्रांच का कंप्यूटर की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, इलेक्ट्रिकल की हो सिविल का हो, हर एक ब्रांच का मैं बताऊँगा कितने टॉपिक होते हैं, कौन इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम कितने होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्या किस तरह से कितना मार्क्स का जो सिस्टम होता है, फिर सेशनल में कितने मार्क्स का सिस्टम होता है, इंटरनल, वाइवा क्या होता है, हर चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊँगा। जस्ट वेट, एग्ज़ाम दो बस अच्छा से एग्ज़ाम चल जाए आप लोग का, उसके बाद और भी अच्छी सी वीडियो आएगी। ओके फाइन, आई होप कि इतना आप जो मैंने बताई है आप इस बात का ख्याल रखेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम दो आप। ऑल द बेस्ट। ठीक है, शुक्रिया सर। चलो अब अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है। अ, आपने क्लास किया है। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है मेरा। बताओ शदाब। सर वही सेल्फ फाइनेंस के बारे में कुछ बता देता है कि क्या उसमें अगर कम मार्क्स आया, अगर हो सेल्फ फाइनेंस में तो एडमिशन लेना सही रहेगा, उसका वैल्यू है कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। यार शदाब, आप अभी क्यों परेशान हो रहे हो? आप एग्ज़ाम दो, आपके रेगुलर में नहीं होगा तभी नहीं बात आएगा। ये तो सेकंड ऑप्शन है ना ये आपके लिए। आप रेगुलर में ट्राई करो, रेगुलर में नहीं आया, मान के चलो खुदा ना खास्ता आपका नाम नहीं आता है रेगुलर में, तो क्या बचता है आपके जी पास? ऑप्शन बचता है क्या? सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस में जब आपका नाम आएगा या जब रेगुलर में नाम नहीं आएगा, तो आप मुझसे पूछ लेना, जी मैं थोड़ी भाग रहा हूँ। ठीक है सर, ओके थैंक यू। वैसे सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना वक्त दिया, इतना टीच किया इतना अच्छे से। फिर न जाने मुलाकात होगी या ना होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके फाइन फाइन, यू आर वेलकम।